बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। प्रोबेबिलिटी के इंट्रोडक्शन के लिए जो जो चीज़ हमें रिक्वायर्ड थी हमने तकरीबन कोशिश किया सबको टच कर लें। आज हम इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं। हम लोग बुक फॉलो कर रहे हैं बीएससी की इल्मी किताब खानों की, डॉक्टर शेर उमर चौधरी साहब किताब है, बहुत अच्छी किताब है जी। तो चैप्टर नंबर 6 है इसका, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चन हैं जो हम पहले आपको करा चुके हैं और कुछ क्वेश्चन हैं जो जहाँ से हम आज स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा जूम कर लें, देखें जी। क्वेश्चन नंबर 6.6 से देखें, कहता है अ पेयर ऑफ डाइस इज रोल्ड, लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ द सैम्पल स्पेस। सबसे पहले तो जनाब अगर दो डाइस रोल किए जाएं तो उसकी सैम्पल स्पेस बनाएं। लेट ए डिनोट द इवेंट, अब आगे ए है वो किसको शो कर रहा है, सैम लेस देन 5 को। एंड बी डिनोट्स द इवेंट दैट द 6 अकर ऑन ईदर ऑफ डाइस, या डाइस 1 पे 6 आए या डाई 2 पे 6 आए। फिर हमने क्या करना है जी, लिस्ट एलिमेंट ऑफ एस करस्पॉन्डिंग टू द इवेंट ए एंड इवेंट बी। इवेंट ए के एलिमेंट लिखने हैं, इवेंट बी के सिर्फ एलिमेंट बोले हैं, प्रोबेबिलिटी नहीं बोली। एलिमेंट लिख गया मतलब प्रोबेबिलिटी भी हमारे पास निकल ही आएगी। तो चलो जी, इस क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये 6.6 से ऑनवर्ड हम आज से शुरू कर रहे हैं जी। तो देखें जी, अगर हमारे पास दो डाइस रोल हों तो हमारे पास सैम्पल स्पेस क्या बनती है, ये हम पहले देख चुके हैं। लास्ट वाले जो लेक्चर्स होंगे मैं कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन में डाल दें उसका लिंक, ताकि आप वहाँ से उनको भी देख सकें। तो देखें, अगर दो डाइस रोल किए जाएं तो ये हो सकता है कि पहले पे 1 आए, दूसरे पे 1 आए, दूसरे पे 1 आए। फिर ये हो सकता है कि पहले पे 1 आए, दूसरे पे 2 आए, पहले पे 1 आए, दूसरे पे 3 आए, पहले पे 1 आए, दूसरे पे 4 आए, पहले पे 1, दूसरे पे 5, पहले पे 1, दूसरे पे 6। क्यों? जब हम एक डाइस रोल करते हैं तो हमारे पास या 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, या 4 आ सकता है, या 5 आ सकता है, या 6। इस तरह जब दूसरा डाइस रोल करें तो उसमें भी हो सकता है या 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6। तो ये तमाम पॉसिबल क्या है हमारे पास आउटकम्स हो सकते हैं। अब इन दोनों को दो को इकट्ठा करना है तो दोनों को क्या कर लें, मल्टीप्लाई कर लें। पहले के 1 को पकड़ें, इस सबसे मल्टीप्लाई करें तो 1 1 1 2, फिर 1 और 3, फिर 1 और 4, ये आ गया। इस तरह पहले पे 2 आए, दूसरे पे 1, पहले पे 2, दूसरे पे 2, पहले पे 2, दूसरे पे 3, 2 एंड 4, 2 एंड 5, इस तरह 2 एंड 6। फिर ये हो सकता है कि पहले पे 3 आ जाए, दूसरे पे 1 आ जाए, 3 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 3 आ जाए, 3 आ जाए, 4, 3 आ सकता है और 5, इस तरह 3 आ सकता है और 6। आगे चले जी। फिर जी 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5 एंड 4 6। फिर 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6, 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5। ये रेंज, ये हमारे पास जिसकी कंप्लीट सैम्पल स्पेस बन गई है। और चेक करें, देखें एक के 6 थे और दूसरे में कितने 6 हैं, तो 6 की पावर 2 या 6 मल्टीप्लाई बाई 6 36 होने चाहिए। इनको गिन लें, सारे क्या होंगे, 36 होंगे। तो रिक्वायरमेंट नंबर 1 हमारे पास क्या होगी, कंप्लीट हो गई। रिक्वायरमेंट 2 हमारे पास क्या है जी, लेट ए डिनोट्स के सम इज लेस देन 5। 5 खुद नहीं है बल्कि 5 से कम। तो कहते हैं लेट ए बी द इवेंट दैट डिनोट्स सम लेस देन 5, 5 से कम सम आए। तो देखिए सैम्पल स्पेस के आप आइटम देखें कहाँ कहाँ पे, इनके सिर्फ हमने आइटम्स लिखने हैं। तो देखें 1 और 1 सम कितना बनता है, 2 बनता है, 5 से कम है ना, आ जाएगा। फिर 1 और 2 सम कितना बनता है, 3 है, ये भी 5 से कम है। फिर 1 और 3 इन दोनों को ऐड करें सम कितना बनता है, 4, ये भी आ जाएगा। फिर 1 और 4 को ऐड करें सम बनता है 5, हमें 5 से कम चाहिए, तो ये 5 वाले ये शामिल नहीं होगा बीच में। फिर इस तरह हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 एंड 1, फिर ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये सारे सम क्या हैं, 5 या 5 से बड़े आ रहे हैं। 2 एंड 1, इस तरह 2 एंड 2, 2 एंड 3 को अगर हम करेंगे तो ये सम क्या बन जाएगा, 5, ये बीच में शामिल नहीं होगा। फिर इस तरह आगे वाले सारे बड़े हो जाएंगे। फिर 3 1, 3 2 को ऐड करेंगे तो सम 5 बन जाएगा, सम 6 बन जाएगा, सम 7 बन जाएगा, 8 बन जाएगा, 9 बन जाएगा, ये नहीं चाहिए। 4 और 1 को भी अब ऐड करें तो 5 बनता है। इससे आगे आप जितने भी करेंगे सबका सम क्या बन रहा है, 5 से बड़ा बन रहा है। तो 5 से कम वाले ये हैं, तो ये लेंगे हमारे पास इवेंट ए के हमने आइटम लिख लिए। अगर हमसे इनके साइज़ पूछे तो हम एन ऑफ ए बोल देंगे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। ओके, फिर उसने क्या बोला जी,
लेट बी डिनोट्स दैट द 6 अकर ऑन ईदर ऑफ डाइस, किसी एक डाइस पे क्या है 6 आए, तो हम कहेंगे बी क्या है जी, ऑन आइदर डाइस, दोनों में से किसी एक पे। अब इसका मतलब दोनों में से दोनों पे भी आ सकते हैं बीच में। डाइस इज 6 अकर्स, चक्का आ जाए दोनों में से किसी एक पे। तो देखें जी बी में कौन कौन सा आइटम हमारे पास आ सकते हैं। ये देखिए 1 और 6 एक पीछे आ रहे हैं ना, किसी एक पीछे चाहिए। 2 और 6 दोनों में से किसी एक पीछे तो आ रहे हैं ना। फिर 3 और 6 किसी एक पे 6 आ रहा है। इस तरह 4 और 6, इस तरह 5 और 6, और ये जो आखिरी है देखें 6 1 एक पे 6 आ रहा है। 6 and 2, 6 and 3, 6 and 4, 6 and 5, और ये जो है 6 and 6 ये दोनों में से किसी एक पे भी पीछे आ रहा है, तो ये बीच में आ जाएगा। ठीक हो गया। तो अब इसका अगर हम एन ऑफ बी निकाल लें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितने बन रहे हैं जी, 2 4 6 8 10 11। तो अगर अभी यही समझ कि इसने में बोली होती प्रोबेबिलिटी, बोली नहीं है, अगर बोली होती सपोज, अगर ये कहता जो इवेंट ए है इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल दो, तो क्या होता है एन ऑफ ए डिवाइड बाई एन ऑफ एस। तो यहाँ पे एन ऑफ ए कितना है 6 डिवाइड बाई 36 हो जाता। इस तरह अगर इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बोली होती तो एन ऑफ बी 11 डिवाइड बाई एन ऑफ एस, कुल मिला कितने 36, अगर ये निकल आया होता। सही हो गया जी। आगे देखें जी, तो ये हमारे पास 6.6 का ए पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया जी। नेक्स्ट देखें 6.6 का बी पार्ट में क्या कहता है जी, कहता है जी 2 डाइस आर रोल्ड, 2 डाइस हमने रोल किए हैं, सैंपल स्पेस यही बनेगी जो भी हमने बनाई है। लेट ए बी द इवेंट दैट द सम ऑफ डॉट्स ऑन द फेस शोन इज ऑड, सम क्या हो ऑड हो। अब देखें ऑड सम किस किस पे हो सकता है, 1 और 1 को अगर आप ऐड करें ना तो क्या बनता है 2 बनता है, ये नहीं आएगा। लेकिन 1 और 2 को ऐड करें तो सम क्या आ जाएगा ऑड, ये हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा, यहाँ पे 1 6 हो जाएगा। फिर 2 और 1 को ऐड करें ऑड बनता है, सम 3 बनता है, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। तो देखिए हर रो में 3 3 आ रहा है, 3 इसमें 3 इसमें 3 इसमें 3 इसमें 3 इसमें, मतलब एक इवन एक ऑड, एक इवन एक ऑड। तो कुल हमारे पास 36 है, तो ऑड कितने हो जाएंगे 18 और इवन कितने हो जाएंगे 18, एक छोड़ के एक आ रहा है ना। ओके, तो करना क्या है हम लोगों ने, ए किसको शो करता है कि सम क्या हो ऑड हो, बी किसको शो करता है देयर इज एटलीस्ट 1 3, कम से कम एक 3 हो, वही जिस तरह ऊपर हमने किया ना कि एटलीस्ट एक 6 हो दोनों में से किसी एक पे। तो एटलीस्ट 1 3 वाले हमारे पास कौन कौन से हो जाएंगे, ये देखें 1 2 3 4 5 6, और देखें कहाँ का 3 आ रहा है, इस पे आ रहा है 3, इस पे आ रहा है 3, इस पे आ रहा है 3, इस पे आ रहा है 3 और इस पे आ रहा है 3। तो ये भी वही कितने बन जाएंगे 11 बन जाएंगे हमारे पास। तो क्या कहता क्या है जी, निकालनी क्या क्या है प्रोबेबिलिटी, ए यूनियन बी, ए और बी क्या करना है यूनियन ले लेना, अगर दोनों में कोई चीज़ कॉमन हुई तो वो एक बार आएगी। फिर ए इंटरसेक्शन बी, जो दोनों में कॉमन है वो ले लेना है, ए माइनस बी, ए के वो आइटम जो बी में न हो वो लिखने हैं। और ये आखिर में क्या कहता है ए इंटरसेक्शन बी नेगेशन यूनियन ए नेगेशन। ठीक है जी, ये नेगेशन का मतलब क्या होता है ये समझते हैं जी हम लोग। 6.6 का बी पार्ट हम करते हैं, पहले हम ए और बी को डिफाइन सैंपल स्पेस उसके बना ही लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या है। सही है ना। तो जरा देखें जी, ए उसने क्या बोला कि क्या हो हमारे पास ऑड हो, ए किसको शो करता है ऑड सम को शो करता है। तो देखें ए में मैं क्या क्या लिखूंगा, 1 2 1 3, ओ सॉरी 1 3 तो नहीं आएगा, ये 4 बनता है, 1 4 और इस तरह 1 एंड 6, फिर 2 1, फिर 2 3 एंड 2 5। देखें 3 सम बन रहा है, 5 बन रहा है, 7 बन रहा है, 3 बन रहा है, 5 बन रहा है, 7 बन रहा है, फिर 3 एंड 2, 3 एंड 4, 3 एंड 6, फिर जी 4 एंड 1, 4 एंड 3, 4 एंड 5, और
फिर 5 एंड 2, फिर 5 एंड 4, फिर 5 एंड 6, फिर जी 6 एंड 1, 6 एंड 3, 6 एंड 5। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो ये जी हमारे पास इवेंट ए हमने क्या कर लिया, डिफाइन कर लिया। अब इस तरह इवेंट बी जो है ये किसको बता रहा है जी कि एटलीस्ट एक 3 हो, दोनों में से किसी एक पे 3 हो, दोनों पे भी हो सकता है। तो देखें बी का बनाए हमारे पास क्या होगा, शाबाश, 1 और 3, फिर 2 एंड 3, फिर 3 वाले पूरी रो 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6, फिर 4 और 3, फिर इस तरह 5 एंड 3, फिर इस तरह 6 एंड 3। तो ये जी एटलीस्ट एक 3 आ गए। इनको भी गिन लें आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 वाले। नाउ अब रिक्वायरमेंट्स क्या हैं जी, ए यूनियन बी, ए और बी के दोनों, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। ए इंटरसेक्शन बी जो दोनों में कॉमन है वो ए माइनस बी, ये मैं कर देता हूँ। क्या करना है जी हम लोगों ने, ए माइनस बी। तो ए के वो आइटम जो बी में नहीं है वो लिखने हैं इसके अंदर हम लोगों ने। ए के कौन से वाले आइटम जो कि हमारे पास बी में नहीं है। तो देखें यहाँ पे 1 2 है और इधर मेरे पास 1 2 नहीं है, तो 1 2 आ जाएगा। आगे देखें, अगला यहाँ पे 1 4 है, और यहाँ पे मेरे पास 1 4 नहीं है, तो आ जाएगा। फिर आगे देखिए 1 और 6 था ए में, और इधर 1 और 6 नहीं है, तो ये आ जाएगा। फिर 2 1 है ए में, लेकिन ये 2 1 बी में नहीं है, तो ये भी आ जाएगा। फिर हमारे पास 2 1 के बाद यहाँ पे क्या है, 2 3, और इधर भी 2 3 है, तो ये नहीं आएगा। मतलब इंटरसेक्शन वाले ए के सारे आइटम उसमें माइनस क्या कर लेने, ए इंटरसेक्शन बी वो नहीं लिखने, तो बाकी ए माइनस बी बच जाएगा। फिर 2 5 आ जाएगा। फिर हमारे पास 2 एंड 5 आ जाएगा। आगे देखें 3 2 3 4 3 6, इन सब में 3 आ रहा है, उधर भी ये नहीं आएंगे। फिर 4 1 आएगा, फिर 4 5 आ जाएगा। 4 एंड 1 आ गया, फिर मेरे पास 4 एंड 5 आ गया। फिर इस तरह जी 6 में आ जाए तो 6 1 आ जाएगा, 6 3 नहीं आएगा, एंड 6 5 आ जाएगा। तो ये लीजिए ए माइनस बी निकला है। नेक्स्ट जी इसका जो इसका आखिरी पार्ट है वो क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी निगेशन निकालनी है। तो पहले क्या निकालना है, बी, ये बी के बार का मतलब क्या है, बी निगेशन, ठीक है। तो पहले हमें बी निगेशन पता होनी चाहिए। हम निकालने क्या लगे हैं अभी हम ये निकालने लगे हैं, ए इंटरसेक्शन बी निगेशन, और इसका यूनियन किसके साथ लेना है हम लोगों ने, ए निगेशन के साथ। ये मैं आपको बता देता हूँ करना कैसे है, करेंगे आप लोग खुद। सबसे पहले स्टेप में हम लोग क्या निकालेंगे, बी निगेशन। सैंपल स्पेस में से बी के आइटम्स के अलावा वाले बाकी सारे आइटम। तो देखें सैंपल स्पेस शुरू कहाँ से हुई थी, 1 1 से हुई थी, ये बी में नहीं है। फिर 1 2 से हुई थी, ये भी बी में नहीं है। फिर 1 3 था आगे, ये 1 3 ये कि यहाँ पे है तो यहाँ पे नहीं आएगा। फिर इस तरह 1 4 1 5 1 6, फिर 2 1, फिर 2 3 यहाँ पे आया हुआ तो यहाँ पे नहीं आएगा। फिर 2 2 आएगा, 2 3 नहीं आएगा, एंड 2 4 एंड 2 5 एंड 2 6। फिर 3 वाले सारे हैं, 3 1 3 2 3 3 3 वाले सारे, इनमें से कोई भी नहीं आएगा। फिर 4 एंड 1, फिर 4 एंड 2, 4 3 नहीं आएगा, 4 एंड 4, फिर 4 एंड 5, फिर 4 एंड 6। फिर 5 वाले पे आ जाए, 5 1 यस, 5 2 यस, 5 3 यहाँ आया हुआ है तो इधर नहीं आएगा। फिर 5 3 सॉरी यहाँ पे नहीं आएगा, आया हुआ है 5 4 5 5 5 6। फिर जी 6 1 6 2
ये मैं सारे कहाँ से लिख रहा हूँ, ये मैं इस सैंपल स्पेस से लिख रहा हूँ। सही हो गया जी। फिर 6-3 नहीं आएगा, 6-4, 6-5 एंड 6-6। अच्छा, इनको गिने ही होने कितने चाहिए, तो देखें कुल सैंपल स्पेस कितनी थी हमारे पास, 36 आइटम थे सैंपल स्पेस के, और बी के आइटम कितने थे 11, ये 11 माइनस कर लें तो पीछे हमारे पास 25 आइटम होने चाहिए, और ये 25 आइटम ही होंगे। ठीक है जी, तो ये निकला बी नेगेशन। अब आप उसके स्टेप देखें, पहला क्या करेंगे, आप ए का इंटरसेक्शन लेंगे बी नेगेशन के साथ, मतलब ए और बी में जो कॉमन, ए और बी नेगेशन में जो कॉमन है वो लिखेंगे। फिर आपने उनका यूनियन लेना है किसके साथ, ए नेगेशन के साथ। तो इसका मतलब फिर हमें ए नेगेशन भी चाहिए। अब ए में सारे के सारे कौन से जिनका सम क्या आ रहा था, ऑड आ रहा था, तो ए नेगेशन में कौन हो जाएंगे जिनका सम क्या आएगा, इवन। तो ए नेगेशन निकालेंगे और इस तरह इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये आप लोगों का टास्क है, आप लोगों ने करना है। अगला है जी क्वेश्चन 6.7 पे है। कहते हैं जी हमारे पास 4 लेटर्स हैं, ए बी सी एंड डी। क्या करें जी, इनमें से ऑल पॉसिबल कम्बिनेशन भी निकाल लें और ऑल पॉसिबल परम्यूटेशन भी निकाल लें। कम्बिनेशन परम्यूटेशन का पूरा लेक्चर हम लोग देख चुके हैं, हम इसका लिंक भी नीचे दे देते हैं। तो कम्बिनेशन में क्या होता है कि जगह चेंज होने की वजह से आइटम चेंज नहीं होता, मतलब वहाँ पर ऑर्डर या प्लेसमेंट मैटर नहीं करती। परम्यूटेशन में क्या होता है, आपका ऑर्डर या आपकी प्लेसमेंट क्या होती है, मैटर करती है। तो देखिए जी, कुल हमारे पास ये 6 पॉइंट कौन सा हो गया जी, 7 का ए पार्ट हो गया। तो देखें हमारे पास कुल जो है वो कितने हैं जी, अल्फ़ाबेट्स हमारे पास 4 अल्फ़ाबेट्स हैं। ए है, बी है, सी है एंड डी है। हमने क्या क्या करना है, इनकी हम लोगों ने परम्यूटेशंस बनानी है और इन ही की हमने क्या बनानी है, कम्बिनेशंस भी बनाने हैं। तो एक काम करते हैं ना, कम्बिनेशन बनाना आसान है, एक तरफ कम्बिनेशन बना लेते हैं और फिर उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग क्या बना लेंगे, परम्यूटेशंस भी बना लेंगे। यहाँ बनाएं कम्बिनेशंस और यहाँ बनाएं परम्यूटेशंस। तो देखें इन 4 में से कोई कितने चुनने हैं, 3। तो कुल कितने पॉसिबल बन सकते हैं, इसको यूं हल कर लेंगे 4C3। ठीक है, कैलकुलेटर पे कैसे सॉल्व करेंगे, 4 ये कम्बिनेशन 3, तो मेरे पास 4 ही बनेंगे। अब वो कौन कौन से बनेंगे, क्योंकि यहाँ पर उसने कहा है एनुमरेट करके दो, मैं लिख के दिखाओ, तो लिख देते हैं A B C या A B D। सही हो गया, और या A C D। ठीक है जी। फिर जी बी में आ जाए तो B C D। फिर जी अगर B A D करें तो B A D A B D एक ही चीज़ है। फिर इस तरह B C D के साथ B D C करें या B D A करें तो वो सारे हो चुके हैं। तो ये हमारे पास 4 कम्बिनेशन मुमकिन है। लेकिन जब आएंगे ना परम्यूटेशन में, तो जगह चेंज होगा, इससे क्या होगा, आइटम चेंज हो जाएगा। तो ये बनेगा 4, लेकिन परम्यूटेशन निकालें तो क्या बनेगा, 4 में से 3 परम्यूट करने हैं, 4P3। तो देखें 4P3 क्या बनता है, ये शिफ्ट दबा के P, तो ये 24 बनने चाहिए। ठीक है, अब अगर इन चले इसकी क्या करें, ये 3 है ना, इन 3 की जगह चेंज करके लिखें तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, परम्यूटेशन बन जाएंगे। देखें ABC एक है, ACB एक है, फिर इस तरह BAC, फिर इस तरह BCA, ठीक है, फिर इस तरह CAB, फिर इस तरह CBA। तो 1 2 3 4 5 6, तो इस तरह इसकी भी कितने बन सकते हैं, 6, इसकी भी कितने बन सकते हैं, 6, इसकी भी कितने बन सकते हैं, 6। आई बात समझ के नहीं आई। तो ये 6 और 6 12 और 6 18 और 6 24 हमारे पास क्या बन जाएंगी, परम्यूटेशन बन जाएंगी। तो ये आप लोगों का टास्क है, आपने क्या करना है, इसको कंप्लीट करना है। ये कम्बिनेशन बन गई और ये आपने क्या कंप्लीट कर लेनी है, परम्यूटेशन कंप्लीट कर लेनी है। नेक्स्ट जी
6.7 का बी पार्ट है, ये आपको पहले करा चुके हैं हम, बता देते हैं। अ क्लब कंसिस्ट ऑफ, इसके साथ करा चुके हैं। अ क्लब कंसिस्ट ऑफ 15 मेंबर्स, कुल कितने मेंबर हैं उसके अंदर? 15। इन हाउ मेनी वेज? इसका पहले सेकंड पार्ट देखें। अ कमेटी ऑफ 3 मेंबर्स कैन बी सिलेक्टेड, 3 बंदों की हम कमेटी किस तरह सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए कमेटी में क्या है, बस वो 3 बंदे का कोई ओहदा वगैरह नहीं है। तो पर्सन ए, पर्सन बी, पर्सन सी हो, या पर्सन सी, पर्सन बी, पर्सन ए हो, या पर्सन ए, पर्सन सी, पर्सन बी हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? कम्बिनेशन लग जाएगा। तो ये 6.7 का बी पार्ट है मेरे पास। देखें टोटल हमारे पास कितने हैं? 15। हमने चूज कितने करने? 3। इसका मैं पहले बी का दूसरा पार्ट करूँ, फिर ए पहला पार्ट बाद में करता हूँ। तो देखें सिंपल है, 15C3 ये कमेटी चूज कर रहे हैं। कमेटी में बंदों के नाम आगे पीछे होने की वजह से कमेटी तब्दील नहीं होती। तो इसको सॉल्व अगर करना चाहें तो हो सकता है 15 का फैक्टोरियल ओवर 3 का फैक्टोरियल इंटू 15 माइनस 3 का फैक्टोरियल। ये कंडीशन सॉल्व करने का तरीका होता है। ये अगर आप यहाँ से डायरेक्ट कर लें 15C3, तो ये 455 वेज में हम क्या कर सकते हैं? चूज कर सकते हैं। सही हो गया। अब इसका जो पहला पार्ट है, पहले पार्ट में ये कहता है हमने 3 बंदे चुनने हैं। कौन कौन से चुनने हैं? एक प्रेसिडेंट, एक वाइस प्रेसिडेंट और एक सेक्रेटरी चूज करना है। अब यहां पे क्या होगा, अगर लेट्स सपोज हमने 3 बंदे चुन लिए, पर्सन ए, पर्सन बी, पर्सन सी, लेकिन हो क्या रहा हो, पर्सन ए प्रेसिडेंट हो और पर्सन सी सेक्रेटरी हो और पर्सन बी वाइस प्रेसिडेंट हो, अलग चीज है। पर्सन ए वाइस प्रेसिडेंट हो, पर्सन बी प्रेसिडेंट हो, पर्सन सी सेक्रेटरी हो, अलग चीज है। तो अगर सेम वही बंदे 3 रहे हैं लेकिन की जगह चेंज करें तो भी क्या हो रहा है, हमारे पास अरेंजमेंट क्या हो रही है? डिफरेंट बन रही है। तो अब यहाँ हमारे पास क्या निकल आएगी? हमारे पास परम्यूटेशन निकल आएगी। तो इसका जो पहला पार्ट है फिर वो कैसे करेंगे? 15 में से कितने चुनने? 3, तो 15P3, ठीक है जी। और इसको आप यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व कर लें, 15P3। तो ये 2730 डिफरेंट वेज हैं जिसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं जी? ये एग्जेक्टिव्स चूज कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। यहाँ तक हम लोगों ने 6.7 तक अपने क्वेश्चंस जो थे वो कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, अगले हिस्से में हम 6.7 से आगे चलते हैं और हम देखेंगे कि जो एक डेक होता है प्लेइंग कार्ड का, जो ताश वाले पत्ते होते हैं ना, उसके अंदर क्वेश्चन प्रोबेबिलिटीज के किस तरह बनते हैं वो हम देखेंगे। तो हम उसकी पूरी अरेंजमेंट देख लेंगे और फिर हम आपको बता देंगे क्या मुमकिन है उसकी प्रोबेबिलिटीज हो सकती हैं। ठीक हो गया जी। तो ये हमारे पास प्रैक्टिकल जो क्वेश्चन जो हम लोगों ने करने हैं उसके लेक्चर से शुरू हो रही है और ये उसका आज हमने पहला लेक्चर दिया है। 6.7 तक आपके तमाम क्वेश्चंस क्या हैं जी कंप्लीट हैं, ये आप लोगों ने प्रैक्टिस करने हैं और जो आप लोगों को साथ में होम टास्क दिया ये आप लोगों ने साथ लाजमी करना है। तो अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।